रही है, पर मैं आपको समझदारी का फर्क बताता हूँ। समझ वो होती है कि हमारे देव जी बैठे हैं, उन्होंने मुझसे 100 रुपये मांगे, आपको मैंने 100 रुपये देने से बचा लिया। मुझे नहीं पता आप मुझे लग रहा है पैसे वापस नहीं करोगे, आपकी कंडीशन सही नहीं है, आपके मैंने 100 रुपये नहीं दिए, तो वो मेरे अंदर समझ हो गई। पर समझदारी ये है कि देव को जरूरत क्या थी। देव के घर में तेल नहीं था, गाँव की बात कर रहा हूँ, देव के घर में तेल ना, बच्चे की तबीयत खराब थी, बच्चे की तबीयत खराब थी, वो समझदारी होती है। तो हमें समझदारी से कार्य लेना है, और समझदारी वो हो सकती है कि हम अपने बड़ों के, भाई बड़े ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी स्टंप लग गई, प्रधानमंत्री का कार्यालय तो नहीं हो सकता। हमारे मुख्य चाचा जी हैं और शायद मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मैंने बहुत हृदय सम्मान करता हूँ, और वास्तव में लड़ाई कोई नहीं जीती जाएगी, लड़ाई आज जीत रही है। क्योंकि जब हम गली में निकलते हैं तो कुछ लोग बोलने वाले होते हैं कि वाह ये तो पागल हो गए यार, आज ऐसा बंदा हमारे साथ खड़ा है ना, तो हम गर्व से कह सकते हैं यार हम पागल हैं, इनके हम जैसे बच्चे हैं, इनके हम जैसे बच्चे हैं। और मित्रों, हम और आप किस स्थिति में जा रहे हैं, आपको एक बात बताएं, आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात बहुत हुई है, और मैं शायद सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, सरकारी नीतियों के खिलाफ हमेशा रहता हूँ। क्यों रहता हूँ कि आज अगर एक माचिस लेने जाते हो, माचिस किसी ने देखी है, सबने देखी है, उसके माचिस के पीछे 50 पैसे का टैक्स लिखा होता है, वो टैक्स सरकार ले रही है। दिन में आप कम से कम 1000 का सामान पर डे खरीदते हो, क्योंकि ऐसा नहीं पर डे 1000 का खरीदते हो, पर महीने में 30,000 खरीदते हो, क्यों? कपड़े लगते, बच्चों की कॉपी किताब, स्कूल खुलेंगे 20-20 हजार की किताब आएगी। तो मित्रों का सरकार टैक्स ले रही है ना, और एक गरीब किसान रोड पर मर रहा है, और उसके बेटा हम फोन पे लड़कियों से बात कर रहे हैं, तो यार हमें लाना तैयार है ऐसी औलादों पे, हमें कार्य करना चाहिए यार, हम क्या नहीं कर सकते। आजकल जो संगठन बने थे ना, आप बहुत अच्छी संख्या में हो, आज आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो आजकल जो कितने बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो 2-2 व्यक्तियों ने बना दिया यार, उनके पास ऐसे साधन नहीं थे। आरएसएस, ऐसे सारे बहुत सारे संगठन हैं जो 2-2 व्यक्ति बनाए यार, अब तुम आज बहुत जने हो, क्यों हम लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या तुम में तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कार्य को न करने में सक्षम न हो? तो हम सब सक्षम हैं, पर हमें अपने दिल की नीतियां है ना, उसे समझाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दिन में 1000 का टैक्स देते हैं ना, तो 700 रुपये आप अपनी तनख्वाह निकाल दीजिए, पुलिस प्रशासन की निकाल दीजिए, 300 का मेरी बहन को, अगर गरीब कोई बहन है तो उसको मुफ्त में मिलना चाहिए, मुफ्त में मिलना चाहिए। और अगर आज आपको पता है किसी के पास, भाई साहब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि किसी के पास 5 लाख रुपए नहीं होंगे, ये शिक्षक हैं, 5 लाख किसी के अकाउंट में नहीं है। अगर आज डॉक्टर के पास जाते हो 5 लाख रुपए लेगा छोटे से इलाज के, कहां से लाओगे आप? एक के लिए खेत बेच दोगे। समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि समस्या हमने पैदा करी है, समस्या हमने पेड़ हमने काटे लड़ाइयों में। मित्रों, तो आप अगर दूसरे भाई का इलाज कराओगे, एक का खेत बेचे करा दिया, अपने परंपरा की जमीन थी जो उसको बेच कर दूसरे का इलाज कहां से कराओगे? इसका जवाब है चेतन भाई साहब, दूसरे का इलाज नहीं कराओगे, पर डॉक्टर 90,000 फिर भी ला रहा है यार, वो हमारे तुम्हारे पैसे हैं। तो हमें उनसे, वो हमारे भाई बहन है, उनके भी परिवार है, उनसे लड़ाई नहीं लड़नी है, पर उनको अपने फर्ज की, क्योंकि आप युवा अपने फर्ज की गरिमा समझ सकते हो ना, निस्वार्थ आपसे कार्य कर सकते हो, तो मैं नहीं जानता कि देश का प्रधानमंत्री भी आपके आगे झुकने को तैयार हो जाएगा। मित्रों, और आप एक बात बताता हूं, संगठन आप बोलते हैं कि हम बहुत कम है, आप बहुत कम नहीं हो, क्योंकि देश का 130 करोड़ में से है ना 65% युवा है, जो दिसंबर 19 में जारी की है, जो 35 साल तक का युवा है। ठीक है, आप रोड पे निकलेंगे तो सही, आप मैदान में आने की कोशिश तो करें। इतना लोग आपके साथ खड़ा है क्योंकि उन्हें मंच नहीं मिल रहा है, उनके पास मंच नहीं है, उनके पास नाम नहीं है, उनको यूज किया जाता है। क्या भाई तुम एक बस भर के ले आना तो 5,000 रुपये ले लेना, हमारे जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं। तो मित्रों, वो कार्य कहीं सक्षम हो सकते हैं, मैं उन कार्यों का विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि व्यक्तियों की अलग अलग भावना होती है, पर हमें खुद में यार सक्षम बनना है। हम क्यों किसी के पीछे कार्य करें? हम अपने संगठन के लिए खुद कार्य करेंगे, हम उसकी खुद, आपके ऊपर कोई ऑर्डर करने वाले नहीं है, आप खुद रणनीतिकार हो, खुद कार्यवाह हो, आप खुद कार्य समिति हो, खुद विस्तार कमेटी हो, पर काम तो करिए। रोज जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी थोड़ा हमें, क्योंकि रोज जी का अनुभव बहुत काफी अच्छे रहे, रोज जी के साथ बहुत अच्छी टीम भी है, और हमारे धर्मपाल जी की बहुत अच्छी टीम है, और चेतन भाई साहब के बाद ये भी एक चंदन नगर युवा शक्ति संगठन चंदन नगर आपके बगल में है, उसके अनुशासन हेड है भाई साहब। तो मित्रों, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, और उस लड़ाई का उद्देश्य सीधा समाज हो सकती है, क्योंकि अगर हमारा स्वार्थ होता तो हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते, अगर हमारा स्वार्थ होता तो मैं त्योहार को छुट्टी यहाँ इकट्ठे नहीं होते।
तो मित्रों मैं क्षमा चाहूँगा, अगर कुछ गलत बोला हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।